हेलो स्टूडेंट। अगर आप बिहार बोर्ड से इसी वर्ष फरवरी में होने वाले इंटर या मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर मांगी गई सूचनाओं का विवरण किस प्रकार भरेंगे, तो आपके लिए यह वीडियो काफी उपयोगी होने वाला है। तो देख रहे हैं आपके सामने एक उत्तर पुस्तिका की कवर पेज दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये जो उत्तर पुस्तिका का कवर पेज है, ये अ, 2019 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया था और वो भी कक्षा 12वीं के लिए। पर यहाँ पे आपको बताते चलें कि सेम यही पैटर्न 2023 के लिए भी रहेगा और कक्षा 12वीं और 10वीं दोनों के लिए ऐसा ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं इस कवर पेज के 3 पार्ट बनाए गए हैं। एक है यहाँ देख सकते हैं बायां भाग लिखा हुआ है, यहाँ से इसको एक डिवाइड लाइन द्वारा अलग कर दिया गया है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये मध्य भाग है। इतना आप देख लीजिए ये पूरा मध्य भाग है, इसको भी डिवाइड लाइन द्वारा सेपरेट कर दिया गया है। और ये है दाहिना भाग, जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ये दाहिना भाग है। तो इस तरह से जो आपको उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के उत्तर देंगे, उसका जो आवरण पृष्ठ होगा यानी कवर पेज होगा वो इसी प्रकार का दिखेगा और इसी पर जो सूचनाएं मांगी जाएंगी उनको आपको भरना होगा। आपको बता दें कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस यानी सूचनाएं आपसे संबंधित इस पर ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फोटो भी होगा और उस पर आपका जो सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर आपने एडमिट कार्ड पे किया होगा वो यहाँ पर दिखाई भी देगा। तो इसे किस प्रकार से भरा जाना है, इस पर चर्चा करने से पहले कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उसे हम लोग जान लेते हैं और आगे फिर आपको बताएंगे कि इसे कैसे भरना है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड तथा उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित विवरणों यानी डिटेल्स जो पहले ही से प्रिंटेड है, उनका मिलान कर यह अवश्य सुनिश्चित हो लें यानी कंफर्म हो लें कि जो उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट वीक्षक द्वारा यानी जो टीचर वहां गार्डिंग में रहेंगे उनके द्वारा आपको दी गई है वह आप ही की है, ये आपको सुनिश्चित हो लेना है। अगर वो उत्तर पुस्तिका आपकी नहीं है, तो आप इस बात को वहां उपस्थित वीक्षक से कहेंगे और उसे रिप्लेस करवाएंगे। यदि आपके उत्तर पुस्तिका पर कुछ विवरण ऐसे हैं जो त्रुटिपूर्ण है या फिर वो नष्ट हो गया है, अ, या आपकी उत्तर पुस्तिका फट गई है, तो फिर आपको एक अमुद्रित यानी नॉन प्रिंटेड आपको एक डाटा रहित इसी प्रकार की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और तब आपको उस पर सारे विवरण भरने होंगे। यानी जो पहले से विवरण दर्ज होते हैं वो उस पर दर्ज नहीं रहेंगे और आपको उन्हें खुद से दर्ज करना पड़ेगा। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित करें। इसे हम लोग आगे जानेंगे कि किस तरह से अंकित करना है। साथ ही जो प्रश्न पत्र आपको मिला है उसके सेट कोड को दिए गए बॉक्स में लिखें तथा सेट कोड वाले गोलक को भरें। लेखक की उपलब्धता के संबंध में भी टिक करें। शेष मुद्रित विवरणों में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करें। इस पर आगे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार परीक्षार्थी कवर पृष्ठ के दाहिना भाग में केवल प्रश्न पत्र के सेट कोड को दिए गए बॉक्स में लिखें तथा सेट कोड को गोलक को गहरा प्रगाढ़ करें और निर्दिष्ट स्थान में अपने प्रश्न पत्र का क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम, विषय का पूरा नाम एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करें। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे।
परीक्षार्थी कवर पृष्ठ के केवल बाएं एवं दाहिने भाग में उपर्युक्त विवरण अंकित करें और कवर पृष्ठ के मध्य भाग में कुछ भी अंकित नहीं करें, क्योंकि यह भाग परीक्षक यानी एग्जामिनर के उपयोग के लिए होता है। ध्यान दें कि परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान केवल कवर पेज के बाएं और दाहिने भाग में ही मांगी गई सूचनाओं को भरना है और मध्य भाग में कुछ भी अंकित नहीं करना है, क्योंकि ये जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी और आपको नंबर दिया जाएगा, तब ये वही मध्य भाग है जहां पे आपके नंबर का पोस्टिंग किया जाएगा। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेते ही सुनिश्चित कर लें कि इसमें 20 पृष्ठ हैं और सही क्रम में है। आपको ध्यान देना है कि जो उत्तर पुस्तिका आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें 20 पृष्ठ होना चाहिए और वो सही क्रम में लगा होना चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान दें कि गणित विषय के लिए जो उत्तर पुस्तिका आपको उपलब्ध कराई जाएगी, वो 24 पृष्ठ की होगी और जिसमें एक ग्राफ पेपर भी शामिल होगा, और अन्य विषयों के लिए उत्तर पुस्तिका 20 पृष्ठ की होगी। परीक्षार्थी गोलकों को काला करने के लिए केवल नीले और काले पेन का प्रयोग करें, यानी लाल पेन या अन्य किसी कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना है। अन्य किसी लेखन यंत्र, व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, स्याही, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा फल यानी रिजल्ट को अमान्य यानी इनवैलिड कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को न मोड़ें न फाड़ें तथा बीच बीच में व्यर्थ ही खाली न छोड़ें। सभी प्रश्नों के उत्तर समाप्त होने पर अंतिम में नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच दे। ध्यान दें कि जब आप समाप्त करते हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर, तो जो अगर पेज बच जाता है, तो जहां पे आपका उत्तर समाप्त हुआ है, वहां से एक नीचे क्षैतिज रेखा यानी कि इस तरह की रेखा आपको बता देते हैं। क्षैतिज रेखा का मतलब हुआ कि जहां आपका समाप्त होता है, वहां पे आपको इस तरह की एक क्षैतिज रेखा खींच देनी है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप यहीं पे अपने उत्तर को समाप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से परीक्षार्थी पूरी उत्तर पुस्तिका में किसी भी स्थान पर या किसी उत्तर में अपना रोल कोड, रोल नंबर, नाम, विद्यालय का नाम एवं परीक्षा का स्थान न लिखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखे एवं पृष्ठों को नष्ट न करें। आपको उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ के दोनों ओर लिखना है, यानी जब आप पेज को पलटते हैं तो पलटने पर जो आएगा साइड, उस पर भी आपको लिखना है और प्रत्येक लाइन पर लिखना है, यानी लाइन छोड़कर नहीं लिखना है, और पृष्ठों को यानी पेज को नष्ट नहीं करना। परीक्षार्थी को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। यदि रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य करके उसे काट दें या क्रॉस कर दें। ध्यान दें कि जो आपको उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें जो 20 पृष्ठ होंगे वो आपके उत्तर देने के लिए सफिशिएंट होंगे। आपको अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। साथ ही बच्चे अक्सर एग्जाम के दौरान इस सोच में रहते हैं कि वे रफ कहाँ करें, तो इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ यानी लास्ट पेज पर रफ कार्य करें और उसके उसे फिर काट दें, ताकि उसकी उसका मूल्यांकन न किया जा सके। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक को दिए बिना परीक्षा भवन न छोड़ें। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ईयरफोन, पेजर, ब्लूटूथ या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न ले जाएं। सही गोले को निम्न रूपेण अच्छी तरह से नीले या काले पेन से पूरा भरें। देखिए यहाँ सही विधि बताया है गोलक को भरने का, इस तरह से भरना ही सही विधि है। अगर आप आधा भरते हैं, अर्धचंद्राकार रखते हैं, बीच में भरते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ये सब गलत विधि है। ऐसा करने पर आपके कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए विषय यानी सब्जेक्ट, उत्तर देने का माध्यम यानी मीडियम ऑफ आंसरिंग विद्यार्थी द्वारा ये नहीं करना है। इसी प्रकार उत्तर पुस्तिका के दाहिने भाग में
नेम इन कैपिटल लेटर विषय का पूरा नाम अ, अन्य भाग परीक्षकों द्वारा भरा जाएगा, मध्य भाग को विद्यार्थी द्वारा नहीं भरा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए बाएं भाग पर, यानी जो कवर पेज है, आवरण पृष्ठ है उत्तर पुस्तिका का, उसका बायां भाग यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया कि वो 3 भाग में से एक भाग को यहाँ अलग कर लिया ताकि आपको समझा सकें। इस भाग में परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 4 को ही भरें, यानी यहाँ 1, 2, 3, 4 इसी 4 को आपको भरना है और शेष मुद्रित विवरणों में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न करें। ये 5 से 8 तक का जो विवरण है, इनके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो भी डेटा भरा हुआ है, जो विवरण भरा हुआ है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप इसकी सूचना अपने परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक को देंगे और फिर वो वीक्षक इसकी सूचना सेंटर सुपरिटेंडेंट यानी केंद्राधीक्षक को देंगे और केंद्राधीक्षक द्वारा आपको तब इस पुस्तिका के बदले एक दूसरी पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर ये सब जो प्री फिल्ड डेटा है, ये पहले से भरा हुआ नहीं रहेगा, ये ब्लैंक यानी रिक्त रहेगा और आप अपने हिसाब से इसे भर करके फिर आप इस पर उत्तर देना शुरू करेंगे। तो फिलहाल इसकी संभावना बहुत ही कम है। अक्सर आपको सही-सही डेटा भरा हुआ ही उत्तर पुस्तिका मिलता है। तो आप देख लीजिए इस पर किस प्रकार काम करना है आपको, क्या भरना है यहाँ पे। मान लीजिए कि जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, उस दिन अ, जो विषय है वो गणित यानी मैथ का विषय है, तो फर्स्ट में आपको विषय यानी सब्जेक्ट का नाम लिखना है। सपोज कीजिए अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दीजिए इस तरह से। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो भी बता रहे हैं आपको। यहाँ आप देख लीजिए दूसरा है उत्तर देने का माध्यम। तो अगर आप उत्तर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी लिखेंगे। लिखने के लिए आप अंग्रेजी या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं यहाँ पर। यहीं पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को हिंदी में लिखें, तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से लिखा जा सकता है। हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे गणित, इस तरह से गणित लिख देंगे और नीचे में इंग्लिश लिख सकते हैं। इंग्लिश इस तरह से लिख सकते हैं। किंतु अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप क्या करें यहाँ पे हिंदी लिखें। यहाँ ध्यान देना ये है कि माध्यम का मतलब लिपि नहीं होता है, इसलिए यहाँ हिंदी लिखेंगे, देवनागरी या रोमन नहीं लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ देवनागरी या इंग्लिश मीडियम में जो एग्जाम देने वाले होते हैं वो रोमन लिख देते हैं। तो यहाँ माध्यम लिखना है, मीडियम लिखना है, न कि स्क्रिप्ट यानी लिपि लिखना है। इसलिए यहाँ गणित लिखिए, हिंदी लिखिए, या आप यहाँ संस्कृत लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, आप विषय में विज्ञान लिखते हैं, यहाँ माध्यम में हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला और दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है प्रश्न पत्र सेट कोड लिखें। तो जो आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा उसका कोड ए से लेकर जे तक 10 में से कोई भी एक हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि आपको डी मिला हुआ है, तो आप यहाँ डी लिख देंगे और डी से संबंधित जो गोलक है आप देख लीजिए, यहाँ पे डी से संबंधित गोलक है, तो आप इस डी वाले गोलक को रंग भी देंगे, इस तरह से रंग कर डार्क कर देंगे। फिर उसके बाद है कि 4 नंबर में कि लेखक उपलब्ध करवाया गया, तो अगर लेखक उपलब्ध करवाया गया तो हाँ में टिक लगाएंगे और अगर उपलब्ध नहीं करवाया गया है तो फिर नहीं वाले कॉलम में सॉरी बॉक्स में टिक लगवाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे टिक। तो अब ध्यान देना है कि लेखक कब उपलब्ध कराया जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे परीक्षार्थी जो दिव्यांग होते हैं और वो खुद से प्रश्नों का उत्तर लिखने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके पूर्व आवेदन पर
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उन्हें लेखक उपलब्ध कराया जाता है और वही लेखक उनके बदले में उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाँ वाले बॉक्स को टिक करना है, अदरवाइज नहीं वाले को टिक करना है। तो ये समझ गए। बाकी 5 से 8 तक में आपको कोई विवरण दर्ज नहीं करना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस तरह से बायां भाग किस प्रकार भरा जाना है हम लोगों ने सीख लिया। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देख लीजिए, ये है मध्य भाग, आवरण पृष्ठ का यानी उत्तर पुस्तिका के कवर पेज का ये बीच वाला भाग है। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, इस भाग को परीक्षक यानी एग्जामिनर द्वारा भरा जाएगा। अर्थात जब आप एग्जाम दे देंगे, आपकी कॉपी इवैल्यूएशन के लिए यानी मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन केंद्र पर भेजी जाएगी। और वहां पर आपकी कॉपी को जब चेक किया जाएगा तो अ, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा। और उस मार्क्स को यहाँ अंकों में लिखा जाएगा, यहाँ शब्दों में लिखा जाएगा। और जो मूल्यांकन केंद्र होगा, सेंटर होगा, जो इवैल्यूएशन सेंटर, उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। और उस मूल्यांकन केंद्र का कोड यहाँ लिखकर रंगा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस भाग को आपके द्वारा नहीं भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिजल्ट को पेंडिंग डाला जा सकता है या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है बोर्ड पर। तो इसलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप इस भाग को न भरें, इसमें कुछ भी न लिखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है दाहिना भाग यानी कवर पेज का ये सबसे अंतिम भाग है। इसमें आपको देख लीजिए क्या करना है। निर्देश दिया गया कि इस भाग में परीक्षार्थी क्रमांक 9 से 13 को ही भरें। यानी यहाँ ये 9 नंबर से लेकर ये 13 नंबर तक के ही इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को आपको दर्ज करना है। ये 1 से लेकर 8 तक की सूचनाएं पहले ही से भरी हुई रहेंगी। और यहाँ पर आपका एक फोटो भी लगा हुआ रहेगा। तो जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो दिया गया उत्तर पुस्तिका है ये आप ही से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका एक फोटो होगा, आप अपने फोटो को देखकर समझ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी दिखाई दे कि आपने किस तरह से सिग्नेचर किया है यहाँ पे। तो इसको किस तरह से भरना है आपको बता दें कि सीधे आपको 9 नंबर पर आना है। और इसमें भी पहले जैसा ही जो बाएं भाग में आपने भरा था, प्रश्न पत्र सेट कोड लिखें। और आपको बाएं भाग में आपने क्या लिखा था, डी। याद रखें कि जो आप बाएं भाग में भरेंगे वही दाहिने वाले भाग में भी भरना है, क्योंकि ये भाग जो है वो फाड़ करके अलग कर दिया जाएगा और एक बार कोड दे दिया जाएगा। ये आपके कवर पेज से ये वाला भाग निकल जाएगा और तब जाएगा इवैल्यूएशन सेंटर पर। तो यहाँ पर भी आपको डी लिखना है और डी वाले ये गोलक को यानी सर्कल को डार्क कर देना है इस तरह से, जैसा आपने पहले बाएं भाग में किया है। फिर 10 नंबर पर यहाँ नीचे देखिए दिया गया है कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। जब आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा यानी क्वेश्चन पेपर जब उपलब्ध कराया जाएगा तो उस क्वेश्चन पेपर पर एक सीरियल नंबर अंकित रहेगा जो 10 अंकों का होगा। और उसका पहला जो 3 अंक होगा वो विषय कोड रहेगा। यहाँ देख लीजिए विषय कोड ये दिख रहा है। तो ये विषय कोड कितना है, 101 है। तो यही उस क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर का पहला 3 अंक रहेगा। और बाकी जो 7 अंक होंगे वो रैंडमली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि अदर जो 7 अंक हैं वो 720 और 3405 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर को ठीक ठीक पढ़ लेंगे और देख करके पूरी तरह कंफर्म हो करके यहाँ भरना सुनिश्चित करेंगे। जैसे 1 इस बॉक्स में, 0 फिर 1 फिर उसके बाद 7
फिर उसके बाद 2, फिर 0, फिर 3, फिर 4 और फिर 0 और फिर 5। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया जाता है, उस क्वेश्चन पेपर पर कुछ जो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होता है या साफ-साफ जो डिजिट होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आप अपने आगे या पीछे वाले स्टूडेंट के कॉपी से भी मिलान करके अपने सीरियल नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन बाँटा जाता है, तो सीरियली बाँटा जाता है, तो इसलिए आपके आगे वाले को आपसे एक नंबर ज़्यादा वाला और पीछे वाले को एक नंबर कम वाला सीरियल नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने आगे या पीछे वाले स्टूडेंट से कन्फर्म हो सकते हैं अगर आपको अपना सीरियल नंबर ठीक-ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है तब। अब आते हैं 11 नंबर पे। यहाँ 11 नंबर आप देख लीजिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बड़े अक्षरों में लिखना है तो क्या अंग्रेजी में लिखना है? ऐसा नहीं है। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तब आपको बड़े-बड़े अक्षरों में लिखना है यानी कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में बड़ा या छोटा नहीं होता है, एक ही प्रकार का अक्षर होता है। तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे आप ऊपर देखिए यहाँ पे इस अ, इस पृष्ठ पर यानी दाहिना भाग पर आप देख लें यहाँ परीक्षार्थी का नाम प्रशांत कुमार है और अगर प्रशांत कुमार एग्जाम दे रहा है तो वो यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में नाम लिखेगा PRASHANT प्रशांत कुमार ऐसे लिख देगा। और अगर वो हिंदी में लिखना चाहता है तो हिंदी में भी लिख सकता है। तब ये इसे हटा देगा यहाँ, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, तब वो हिंदी में इस तरह से लिखेगा प्रशांत कुमार। ठीक है? ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आते हैं विषय का पूरा नाम। तो विषय का पूरा नाम, विषय आपको पता है कौन सा विषय का एग्जाम होने वाला है, तो आप उस विषय को लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए अगर आप यहाँ वैसे तो आप देख सकते हैं इसमें विषय का पूरा नाम यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है इंग्लिश। तो आप यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखिए, यानी रोमन स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप किसी और विषय का एग्जाम दे रहे हैं तो उस विषय का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गणित का एग्जाम दे रहे हैं तो आप गणित हिंदी में लिख सकते हैं इस तरह से, या अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। आप इसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं या प्रॉपर जो लिखने का तरीका होता है उस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो आप देख लीजिए परीक्षार्थी का हस्ताक्षर 13 नंबर पर है, यानी अंतिम यही विवरण आपको दर्ज करना है। तो आप देख लीजिएगा आपके एडमिट कार्ड पर आपका फोटो लगा होगा, आप देख लीजिए जैसे यहाँ बता रहे हैं, और आपके एडमिट कार्ड पर जो फोटो होगा उस फोटो के ठीक नीचे आपने सिग्नेचर किया होगा, वो भी प्रिंटेड होगा। तो आप वहाँ से देखकर कंफर्म हो जाएंगे कि आपने किस प्रकार से सिग्नेचर किया है। ठीक वही सिग्नेचर हूबहू आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर जैसे आपने वहाँ किया है, उस तरह से आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने दाहिना भाग भी कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार देख दायाँ भाग और बायाँ भाग किस प्रकार भरा जाएगा, यह सीखने के बाद एक बार पुनः इस पूरे कवर पेज को किस प्रकार भरा जाएगा इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, पहला पॉइंट है बायाँ भाग का, यानी ये वाले भाग का देख लीजिए, यहाँ से जो ये बायाँ भाग आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है विषय। मान लीजिए कि आप गणित का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ अंग्रेजी में मैथमेटिक्स लिखिए या हिंदी में गणित लिख दीजिए। फिर इसी तरह सेकंड में लिखना है उत्तर देने का माध्यम। तो उत्तर देने का माध्यम आप हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी लिखिए, और अगर आप अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ अंग्रेजी या इंग्लिश लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है?
उसके बाद है थर्ड में कि कौन सा सेट कोड मिला है आपको प्रश्न पत्र का। मान लीजिए आपको डी मिला है तो आप डी लिख दीजिए और डी वाले को यहाँ डार्क कर दीजिए, ये डी वाले गोलक को डार्क कर दीजिए। और जनरली आपको 4 नंबर पे नहीं में टिक लगाना है, क्योंकि आपको कोई लेखक उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैंने पहले ही बताया कि ये दिव्यांग स्टूडेंट जिनको लिखने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये होता है, वो यस में टिक लगा सकते हैं। ये भाग आपका हो गया। और आपको ये जो मध्य भाग है इसे नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है। इसको समझने के लिए आपको बता दें कि इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसलिए इसे काट दे रहे हैं। आप नहीं काटिएगा एग्जाम में, हमने आप यहाँ काट दिया, यानी इसमें कुछ नहीं लिखना है। आपको अब भरना है ये दाहिना वाला जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस पृष्ठ को भरना है। इसमें भी 1 से लेकर के 8 तक का जो विवरण है ऑलरेडी भरा हुआ है। हमने क्या-क्या ये इंग्लिश को हटाकर यहाँ मैथमेटिक्स समझने के लिए डाल दिया है। तो सीधे 9 नंबर पे आते हैं। यहाँ भी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर भी प्रश्न पत्र का जो सेट कोड है वो लिखना है। तो आप देख लीजिए इस साइड आपने डी लिखा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो सेट कोड आपको यहाँ अ, आपने यहाँ दर्ज किया है वही आपको यहाँ भी दर्ज करना है, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और ये बता दें कि क्या लॉजिक है 2 जगह लिखने का। एक्चुअल में जब आपका ये कॉपी इवैल्यूएशन सेंटर पर जाँच के लिए जाएगा, तब इस दाहिने भाग वाले इस पृष्ठ को फाड़ कर अलग कर दिया जाएगा। आप देखिएगा यहाँ लिखा है यहाँ पर फाड़ें, तो इसे फाड़ करके अलग कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको एक बार कोड चिपका दिया जाएगा और इसी बार कोड के हेल्प से पहचान होगी कि ये कॉपी आपकी है। कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा कि ये कॉपी किसकी है। तो इस तरह से फिर से आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र का कोड देना है और संबंधित सर्कल को यानी गोलक को रंग देना है। जैसे आपने डी अगर कोड डाला है तो डी वाले को रंग देना है। उसके बाद 10 नंबर पर नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, आपको पहले ही बोले हैं कि यहाँ पे आप अपने प्रश्न पत्र का यानी क्वेश्चन का सीरियल नंबर दर्ज करेंगे। पहला 3 डिजिट क्वेश्चन पेपर का सॉरी क्वेश्चन ये सब्जेक्ट का कोड होता है वही रहता है। अ, और दूस बाकी के जो 7 डिजिट के लिए बॉक्स बने हैं इसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर को देख लेंगे। 3 तो आपने भर दिया, बाकी आप जो भी देखते हैं वो आप भर दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए इस तरह से 7 कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ ध्यान देना है कि जो सीरियल नंबर दिया होगा क्वेश्चन पेपर का वही आपको यहाँ पे डालना है। अब आते हैं कि यहाँ पे परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पे परीक्षार्थी अपना अंग्रेजी में अगर नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अदरवाइज हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में बड़ा छोटा नहीं होता है, ऐसे ही लिख देंगे। और फिर विषय का नाम, तो विषय अगर गणित है तो गणित लिखेंगे, हिंदी में अंग्रेजी में मैथमेटिक्स लिख देंगे। फिर वे अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, जो भी सिग्नेचर उनके अ, एडमिट कार्ड में फोटो के नीचे दिखाई दे रहा होगा वैसा ही कर देंगे। ठीक इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक्षक का हस्ताक्षर है, तो ये कई बार बच्चे खुद यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपके परीक्षा कक्ष में जो वीक्षक होंगे, जो टीचर होंगे, वो अ, इसको आपके द्वारा भरे गए सारे विवरण को जाँच कर लेंगे और जाँच कर कन्फर्म हो लेंगे कि आपने सही भरा है, तब वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर दर्ज करेंगे और उसके नीचे केंद्राधीक्षक की मुहर होगी, वो पहले ही से लगी हुई होगी मुहर। जब भी आपको प्रोवाइड होगा ये उत्तर पुस्तिका तो ऑलरेडी यहाँ पे मुहर लगा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बार कोड डाला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा कवर पेज किस प्रकार का होगा और आपको कहाँ-कहाँ क्या विवरण दर्ज करना है, इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।